और एक और बड़ी खबर आ रही है। बता दें आपको कि अमेरिका के दौरे पर गए राहुल गांधी आज वॉशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। यहां पर हिंदुस्तानी जमहूरियत का मुस्तकबिल, यहां फ्रीडम ऑफ स्पीच और दीगर मुद्दे पर अपनी बात रखेंगे। साथ ही भारतीय अमेरिकी ताजीर और दानिश्वरों के साथ होने वाली डिनर पार्टी में भी शामिल होंगे। आज राहुल के अमेरिका दौरे का दूसरा दिन है और पहले दिन ही राहुल गांधी कई मुद्दे पर उठाए थे सवाल, जिसे लेकर लगातार अब सियासत हो रही है। तो राहुल गांधी का आज दूसरा दिन है और तमाम तरीके से राहुल गांधी जो है अपोजिशन लीडरान को बयानबाजी करते हुए, तीखी वार करते हुए अमेरिका में वो नजर आए हैं। राहुल गांधी का आज दूसरा दौरा है। आज वॉशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिंदुस्तानी प्रेस क्लब में आज हिंदुस्तानियों को मुस्तकबिल, फ्रीडम ऑफ स्पीच और दीगर मुद्दे पर अपनी बात रखेंगे। साथ ही भारतीय अमेरिकी ताजीर और दानिश्वरों के साथ होने वाली डिनर पार्टी में भी शामिल होंगे। आज राहुल के अमेरिका दौरे का दूसरा दिन है और पहले दिन ही राहुल गांधी कई मुद्दे उठाए थे, जिसे लेकर लगातार अब सियासत भी हो रही है। वही शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप से राहुल गांधी की हिमायत में उतर चुका है। आपको बता दें कि शिवसेना लीडर संजय राउत ने कहा है कि जो भारत में हो रहा है उसे कहने पर सवाल क्यों। उन्होंने मजीद कहा कि 2024 में ऑपोजिशन की सरकार बनेगी। ये सच है। इस देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए आप सबको सामने आना पड़ेगा। राहुल गांधी जी ने जो बात कही है उसमें गलत क्या है? एजेंसी, सेंट्रल एजेंसी का जो जिस तरह से मिसयूज हो रहा है, विश्व में किसी देश में ऐसा काम किसी एजेंसी ने नहीं किया। आई एम द विक्टिम, मैं उनका खुद विक्टिम हूँ। और भी लोग हैं। इस देश में राजनीति करना ये बहुत ही भयावह हो गया है। फिर भी लोग हैं और लड़ने के लिए और मरने के लिए तैयार है देश के लिए। क्या हो रहा है देश में आप देखिए। लोगों को डरा धमका कर घर में बिठाया जाता है, डरा धमका कर पार्टियां तोड़ी जाती है, डरा धमका कर सरकारें बनाई जाती है, तोड़ी जाती है, डरा धमका कर चुनाव लड़े जाते हैं और जीत जाते हैं। हारने के बाद भी धमकी देते हैं, अगर हम नहीं जीतेंगे तो दंगे होंगे, इस प्रकार की भाषा की जाती है। ये इस देश में होता है। और आप सिंगल की बात करते हो, राजदंड की बात करते हो। 2024 के बाद इस देश में जरूर एक गठबंधन की सरकार आएगी।